धन्य है भगवान शंकर का परिवार। आप विचार करिए, परस्पर विरोधाभासी हैं। शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी जी, बैल, और माता जी का वाहन सिंह। तो सिंह जो है बैल को छोड़ेगा, अपना आहार बना लेगा, लेकिन भगवान शंकर के दरबार में सिंह जो है वो बैल को हानि नहीं पहुंचा रहा है। कार्तिकेय स्वामी का वाहन क्या है? मोर। और भगवान शंकर के गले में कौन है? सर्प। मोर का भोजन क्या है? मोर का भोजन सर्प है, लेकिन वहां मोर जो है उन सर्पों को आहार नहीं बना रहा है। अच्छा, भोले बाबा के गले में सर्प है और गणेश जी का वाहन चूहा है, लेकिन वहां सर्प जो है वो चूहे को हानि नहीं पहुंचा रहा है। भगवान शंकर के मस्तक पर एक और गंगा है और दूसरी ओर चंद्रमा है। भोले बाबा ने जल तत्व को भी धारण कर रखा है और अग्नि तत्व को भी धारण कर रखा है, पर परस्पर विरोधी होने के बावजूद भी वहां किसी प्रकार का विरोध नजर नहीं आता। तो हम लोग भी जिस दिन शिव जी की शरण में आ जाएंगे, शिव की शरणागत हो जाएंगे, तो जीवन के सारे विरोध समाप्त हो जाएंगे और सारे अवरोध समाप्त हो जाएंगे। महादेव जीवन के विरोध और जीवन के अवरोध नष्ट करने वाले, सब समाप्त कर देंगे। हृदय से शिव की शरण ग्रहण कर लें, फिर चाहे शिवलिंग में मूर्ति में पूजा करें, चाहे शिवलिंग में दो प्रकार की पूजा, एक तो लिंग पूजा, एक साकार की पूजा। वैसे ऐसा विधान है कि जिन मंदिरों में शिवलिंग विराजमान है वहां साकार रूप में शिव जी का विग्रह भी विराजमान होना चाहिए। तो प्राय मंदिरों में आप देखिए शिवलिंग तो विराजमान होता ही है, शिव जी भी विराजे होते हैं। एक और नियम की बात है कि आजकल एक परंपरा चल गई है कि जो मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं उनमें नाक, कान, हाथ, मुंह, जाने क्या क्या बना देते हैं। कई बार तो लोग ऊपर से गंगा जी भी चला देते हैं, फिर उनको कभी कभी पेंट भी लगा देते हैं। पर हम आपसे निवेदन करें कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करें तो उनमें नाक, कान, आंख बनाने की गलती कदाचित ना करें। शिवलिंग का मतलब है निराकार स्वरूप, पिंड स्वरूप, ज्योति स्वरूप, उसमें साकार विग्रह नहीं बनाना है। वो मूर्ति स्वरूप अलग है, फिर उसका अलग पूजन करिए। लेकिन लिंग रूप का पूजन हो रहा है तो उसमें आंख, नाक, कान ये सब नहीं बनाना चाहिए। उसमें लिंगाकार ही पूजा का विधान है। निर्गुण भगवान शंकर की पूजा का ये विधान, भस्म का विधान है। उसके बाद रुद्राक्ष की महिमा है। भगवान शंकर के आंख से ही जो बिंदु गिरा उससे रुद्राक्ष प्रकट हुआ, जो भगवान शंकर को परम प्रिय है। उसके बाद सौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, हे सूत जी, आप कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान शंकर जो है वो सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं? भोले बाबा तो निर्गुण है, फिर वो कैसे तो गुणों को धारण करते हैं, कैसे सृष्टि का विस्तार करते हैं, और ये सब लीला प्रपंच उन्होंने कैसे प्रकट किया है, वो सब सुनाइए। अगुणो गुणतां व्याति कथं लोके महेश्वरः शिव तत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारता। आप कृपा करके शिव की लीला आदि का वर्णन करिए। सूत जी महाराज बोले, आप सब धन्य हैं। आप लोगों ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी है जो मुझसे शिव का चरित्र पूछे हैं, क्योंकि कथा कहने वाला बड़ा नहीं है, कथा सुनने वाला बड़ा है। सच्चे कह रहे हैं। कथा वक्ता को ऊपर बिठाया जाता है, इसका मतलब वो बड़ा नहीं है, बड़े तो सुनने वाले। यहां ये बात कौन कह रहा है? ये सूत जी महाराज कह रहे हैं। क्यों? हमें अपनी वाणी को सफल करने का जो अवसर मिल रहा है वो इन श्रोताओं के कारण मिल रहा है। यदि श्रोता कथा ना सुने तो हम किसको सुनावें? तो वक्ता की महिमा कम है, श्रोताओं की महिमा ज्यादा है। और गुप्ता जी, हमने तो एक बात खूब अनुभव किया है
कि श्रोता समुदाय जिस जिज्ञासा से कथा सुनेगा वैसी कथा अपने आप निकलने लगती है। कहीं कथा बहुत अच्छी होती है, कहीं कथा उतनी बढ़िया नहीं होती है। उसका कारण बोलने वाला एक ही है। जिज्ञासुओं में जैसी जिज्ञासा दिखती है तो उन जिज्ञासुओं की जिज्ञासा स्वतः कथा प्रकट होती है। कथा कोई अपने से नहीं कह सकता। कथा कहने के लिए तो साक्षात शिव ही अंदर विराजमान होते हैं, और वही बोलता हुआ कोई दिखे, पर अंदर तो महादेव ही बोल रहे हैं और वही अपने भक्तों के लिए कल्याणप्रद बातें कह रहे हैं। शिव तत्व के द्वारा ही शिव तत्व की चर्चा संभव है। इसीलिए वक्ता को शिव रूप माना है कि पांच भौतिक शरीर तो जो है वो है, पर उसके अंदर से जो तत्व बोल रहा है वो शिव तत्व है, वो परम तत्व है। इसीलिए शिव रूप मानने की हमारे यहां परंपरा है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीनि पुनातहि भक्तारं प्रक्षकं श्रोतुं जाह्नवी सलिलं यथा। शिव जी के चरित्रों को पूछने वाला भी पवित्र होता है, उत्तर देने वाला भी पवित्र होता है, और इन दोनों के संवाद को सुनने वाले तीसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। पुनंति पुनास्त्रीन पुनाति ही, तीनों पवित्र हो जाते हैं। जैसे भगवान सालिग्राम का चरणामृत, तो चरणामृत उतारने वाला, चरणामृत बांटने वाला और चरणामृत पीने वाला, तीनों का कल्याण हो जाता है। ऐसे ही कथा पूछने वाला, कथा गाने वाला और उन दोनों के संवाद को सुनने वाला, तीनों पवित्र हो जाते हैं, तीनों का कल्याण हो जाता है। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकले लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये भगवान की कथा तो सकल लोक हितकारिणी है। ये वह गंगा है जो सबको पावन करने वाली है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ऐसा ही प्रश्न देव ऋषि नारद ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से किया था कि आप शिव तत्व को सुनाइए, शिव की चर्चा सुनाइए। तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि देव ऋषि नारद का ब्रह्मा जी से संवाद कब हुआ और कैसे हुआ। तब जो है देव ऋषि नारद का प्रसंग सूत जी सुनाने लगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूत जी महाराज से ऋषि पूछ रहे हैं, कस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिषत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिषत्तमा। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी सब जगह भ्रमण करते करते हिमालय में पहुंचे, जहां एक और गंगा जी बह रही हैं, दूसरे हिमालय के शिखर हैं। और गंगा जी के पावन तट पर एक गुफा को देखकर नारद जी के मन में इच्छा हुई कि थोड़ी देर यहां बैठ के और ईश्वर का चिंतन किया जाए। देखो, जिसका जैसा अंतःकरण होता है वो वस्तु का वैसा अर्थ लगाता है। जंगल में कहीं एकांत में कोई कुटिया बनी हो, कोई स्थान बना हो, कोई महात्मा पहुंच जाए तो सोचेगा भजन करने के लिए बहुत अच्छी जगह, एकांत है, जंगल है। चोर पहुंच जाए तो क्या सोचेगा, छिपने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, यहीं लाके माल रखो, यहीं छुपे रहो। विषयी व्यक्ति अपने अनुसार अर्थ लगाएगा। तो जैसा व्यक्ति होगा वो उस जगह का भी वैसा अर्थ निकालेगा कि नहीं। हम लोग अभी सिंगापुर गए तो वहां एक बड़ी सुंदर जगह थी, तो हमारे साथ महाराज जी थे। बोले, महाराज जी, यदि ये जगह ऐसी हमारे यहाँ होती तो क्या करते। हमने कहा, यदि ऐसी जगह हमारे यहाँ होती तो हम लाके एक शिवलिंग विराजमान कर देते। तो लोग खूब आ रहे हैं, जगह बड़ी सुंदर है, प्राकृतिक है, खूब बड़ा सौंदर्य है। अब लोग जा तो रहे पर अभी तो केवल घूमने जा रहे हैं। हमारे यहाँ होती तो हम क्या करते। बोले, हम लोग एक शिवलिंग विराजमान कर देते, लोग शिव जी की पूजा करने आते।
तो जैसा व्यक्ति का अंतःकरण होगा वो वैसा अर्थ लगा लेगा। नारद जी ने जब गुफा को देखा तो मन में इच्छा हुई कि यहां भगवान का स्मरण किया जाए, और वहां नारद जी बैठ गए। तो सुमरत हरहि श्राप गति बाधी। आप लोगों को पता होगा कि देवर्षि नारद को श्राप लगा है कि आप एक जगह नहीं ठहर सकते, और नारद जी इस श्राप को अनुग्रह मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्ति के प्रचारक हैं, और प्रचारक व्यक्ति को एक जगह नहीं रहना चाहिए। प्रचारक हो या परोसने वाला हो, ऐसे समझ लीजिए कि भोजन चल रहा है, पंगत लगी है, और पंगत में जो परोसने वाला है और वो एक जगह खड़ा रहे, तो जिनको पाना है उनको मांगना पड़ेगा, या सबको वैसा लाभ नहीं मिल पाएगा। रसगुल्ले की बाल्टी हाथ में है और वो एक ही जगह खड़ा रहे तो लोग ललचाते तो रहेंगे कि भाई ये तो आ ही नहीं रहे, पर अब वो मांगे भी नहीं पा रहे, संकोच है, और बार बार जाए तो सबको लाभ मिल जाएगा। उसी तरह भगवत भक्ति का रस परोसने वाले नारद जी हैं, और नारद जी सोचते हैं कि अच्छा श्राप मिल गया, एक जगह रहता तो कम लोगों को उपदेश देता, और घूमता रहूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपदेश देता रहूंगा, जितना घूमूंगा उतना भक्ति का प्रचार होगा।